ओके। सो आज हम सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म जो है उसको पढ़ते हैं। ठीक। ये सेल्फ अटेंशन क्या होता है? वेल, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको अटेंशन मैकेनिज्म पढ़ा चुका हूँ। और ये ऐसी टेक्निक थी जो कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ड की इम्पोर्टेंस को मार्क कर रहे थे। ओके, वैसे भी ट्रांसफार्मर में हमने बोल ही दिया है, वर्ड पढ़ाया था, तो उसमें बात क्लियर थी कि बाई डायरेक्शनल एनकोडिंग है और ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से ये वर्ड्स और उनके कंटेक्स्ट को मैच करता है। ठीक। तो जो सेल्फ अटेंशन है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर मैकेनिज्म। ठीक। एंड जो हमारे ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं, ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, करते रहे हैं। अब तो हम जानते हैं कि आगे और आर्किटेक्चर्स आ चुके हैं, बट हम यहाँ से ही बातों को शुरू करते हैं। तो सेल्फ अटेंशन जो है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अटेंशन। थोड़ा सा अलग है ये अटेंशन से। ओके। यूज्ड इन एनकोडर डिकोडर मॉडल। ओके। तो देखते हैं क्या मैथ्स है, क्या लॉजिक है सेल्फ अटेंशन की। लेट अस सपोज कि आपको एक सेंटेंस दिया है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम। ये इनपुट सीक्वेंस है। ओके। ये जो सेल्फ अटेंशन है, इसका काम है टू जनरेट कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर्स फ्रॉम द इनपुट सीक्वेंसेस। तो कंटेक्स्ट की बात तो अपन पहले से ही करते आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली टेक्स्ट का वेक्टराइजेशन होना है ना। टेक्स्ट की एनकोडिंग होनी है, टेक्स्ट की एम्बेडिंग होनी है। ये बात मैंने आपको बर्ट में बताई। और ये होने के बाद ये कह रहा है कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर्स ये जनरेट करना है। कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर इन्हें आपका वर्ड ये समझ पाए कि भाई मेरे आगे और पीछे वाले वर्ड हैं, उनसे मेरी क्या मैचिंग है। मतलब यदि मैं ट्रेन यूज़ करता हूँ, तो स्टेशन जो वर्ड है उससे कितना मैच करता है। ऑलराइट। तो उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। So we have to generate context-aware vectors from the input sequence rather than considering both input and the output as an RNN-based encoder-decoder। ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर कैसे क्या जनरेट कर रहा है। एक सेंटेंस है आपके पास, इनपुट सीक्वेंस है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम। ये सेंटेंस था भाई, मैंने उसको टोकन्स में तोड़ दिया। ठीक है। ऑलराइट, ये जो सेंटेंस है ये टोकन में टूट गया, तो उसके इतने टोकन बन गए। ऑलराइट, फाइन। इतने टोकन बन चुके हैं। टिक। सो दीज आर द टोकन वेक्टर्स। उसके बाद क्या करा इसने, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में जमा लिया उसको। ओके। यानी कि ये जो टोकन्स हैं, इसको रो कॉलम अरेंजमेंट में जमा लिया। आप देख पा रहे हैं। और ये पता कर रहा है कि वर्ड टू वर्ड किस तरीके से आपस में इनका इंटरकनेक्शन है। ऑब्वियसली जो डायगोनल वाले हैं वो सारे वन होंगे, क्योंकि सेम वर्ड टू सेम वर्ड का कोरिलेशन तो वन ही होता है। अल्टीमेटली जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है जो कि हम पढ़ते ही हैं। वहां हम कहते हैं कि फीचर्स में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई पता करना है हमें। दैट्स व्हाट वी वांट। ओके। यहाँ तो हम खुद कोरिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली सेम है, तो वन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, द का ट्रेन के साथ 0.3 का कोरिलेशन एंड सो ऑन, जैसा अब यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये कंटेक्स्ट है। ठीक है। उसको उसने अटेंशन स्कोर्स का नाम दे दिया, और समझेंगे कि ये वैल्यू और ये एंट्री कहाँ से आई। ठीक है। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं
वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, उसके हिसाब से स्कोर्स मेंशन कर रखे हैं। आपने ऊपर एक फॉर्मूला भी देखा था अटेंशन वाला, ठीक है, ये लगा चुके हो आप, इस तरीके का फॉर्मूला, ठीक है, कंटेक्स्ट वेक्टर यही था। ऑलराइट, कंटेक्स्ट वेक्टर फाइन। और इसमें जो मैंने समझाया था आपको याद होगा कि मुझे खाना पसंद है, ये हमारा हिंदी सेंटेंस था, इसको मुझे डिकोड करना था इंग्लिश के अंदर। तो भाई एक एक करके दिया मैंने, टोकन तो यहाँ भी बने, मुझे दिया, ये हिस्ट्री में सेव हो गया, फिर खाना दिया, तो ये जो हिस्ट्री में सेव था ये भी इनपुट गया, खाना भी गया, तो दोनों आ गए। अब बात ये थी कि भाई मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ, किन वर्ड्स पे कर रहा हूँ। ओके, ये समझाया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर। और फिर ये अल्फा जो है ये वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइम स्टैम्प की बात हुई थी, तो 4 टाइम स्टैम्प तक चल रहे थे अपन। ऑलराइट, इस तरीके से ये काम करता है आपका एनकोडर डिकोडर। ओके, तो ये चीज़ अपन ने, ये भी कहें अपन, एलएसटीएम के अंदर देखी है। ऑलराइट, एलएसटीएम में ये देखा था, हिडन स्टेट होती है और एक इनपुट आता है, तो हिडन स्टेट और इनपुट मैच खा के आउटपुट बनाते हैं, यही पढ़ा। और फिर आगे जो है इसको यहाँ पर एक इक्वेशन बनाकर फिर यहाँ पर दे दिया, तो हमारा स्टार्टिंग जो है एसओएस हुआ। ओके, एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है यहाँ पर इनपुट हुआ था साथ में, एंड देन नेक्स्ट वाला इनपुट आके एंड फिर जो है आप ये वर्ड्स बना रहे हो, आई लव टू ईट, ये प्रीवियस वाले क्लास के अंदर मैं समझा चुका हूँ। तो कंटेक्स्ट वेक्टर है ये। ओके, कि h1 की वैल्यू क्या है, h2 की वैल्यू क्या है, h3 क्या है, h4 क्या है, एंड दीज आर द अल्फा वैल्यूज। ठीक है, अल्फा वैल्यूज ये भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, वेट है ये कि आप कितना अटेंशन दे रहे हो। ठीक है, दिस इज द वेट, हाउ मच अटेंशन यू आर पेइंग। ठीक है, ऑलराइट, ये सब पूरा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, और ये वेट निकालने का या अटेंशन निकालने का भी तरीका एक ये रहा आपके सामने। ऑलराइट, अब जैसे ये सेंटेंस लिखा गया है, आई एम गोइंग टू प्ले, तो जब हम आई पर फोकस कर रहे हैं, आई पर अटेंशन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1, बाकी सब 0। यही वेट है, वो यही अल्फा की वैल्यू है। और जब प्ले पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला 1, बाकी सब 0। तो अलग अलग टाइम पर किन वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं उनकी वैल्यू आप रखिए और बाकियों को 0 करिए। ठीक है, 2 वर्ड्स पे फोकस कर रहे थे तो 0.5 रख दी थी, ऐसा काम कर दिया था। ऑलराइट, तो ये आप अल्फा की वैल्यू दे सकते हैं, हिडन स्टेट से मल्टीप्लाई करिए, पूरा समीशन करिए, आपको कंटेक्स्ट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बना रहा है अटेंशन स्कोर्स। ओके, इसने मेंशन करा कि अटेंशन स्कोर क्या है, 0.3 0.1 इस तरीके से अटेंशन स्कोर मेंशन करा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड, जैसे ट्रेन है और स्टेशन है, 0.8 है। ओके, दैट मीन्स ये बात क्लियर है कि व्हेन आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टेशन एंड द ट्रेन, बता रहा है वो आगे। ठीक है, 7x7 की मैट्रिक्स बनाई आपने और ये बता रहा है कि द वर्ड ट्रेन पेस मोर अटेंशन टू द वर्ड स्टेशन। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से ही ना कि किस वर्ड को मैं किस वर्ड के साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा पाया गया है कि जब भी आपने ट्रेन का इस्तेमाल करा है, स्टेशन वर्ड भी आया है। तो वो कह रहा है कि ट्रेन और स्टेशन 80% जो है वो यूज़ होते हैं साथ साथ में, इसलिए उसका अटेंशन 80% यहाँ पर मेंशन किया गया है उन्होंने। ओके, फाइन। तो किसको किसके साथ यूज़ किया जाता है उसी के हिसाब से यहाँ पर अटेंशन मेंशन करा उन्होंने। 7x7 की मैट्रिक्स है, पूरी एंट्री यहाँ पर फिल है, ये कोरिलेशन बता रहा है। और इन्होंने सिर्फ एक अटेंशन जो स्कोर्स हैं वो स्टेशन के ले लिए। ठीक है, ओनली स्टेशन के अटेंशन स्कोर्स ले लिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 0.8 है।
ठीक है, बिटवीन ट्रेन एंड द स्टेशन। तो उसके बाद हमने क्या करा, सिर्फ स्टेशन के स्कोर्स ले लिए, देन शॉर्टमैक्स स्केलिंग एंड द मल्टीप्लिकेशन, ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। शॉर्टमैक्स स्केलिंग एंड द मल्टीप्लिकेशन, weighted token vectors, the train left the station on time। weighted token vectors, ये तो अपने वेक्टर्स हैं, ये तो टोकन्स हैं, इनमें वेट और असाइन करे और इनसे कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर बनाया, यानी कि वही हर एक को उसकी अल्फा वैल्यू से मल्टीप्लाई करा और सबका समीशन कर दिया। ठीक है, सबका समीशन कर दिया, ये रहा ना सम। तो ये आपका कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर बन गया। ओके, और क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, देखते हैं। सर हाँ हाँ, यस बोलिए। सर कोरिलेशन मैट्रिक्स जो वो बना रहा है, हाँ हाँ, क्या वो अटेंशन स्कोर्स कॉन्टेक्स्ट, मेंशन कर रहा है ये। हाँ सर, क्या वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे वो बना रहा है कि वो हमारे कॉर्पस के बेस पे वो बना रहा है ये हमारा अच्छा ठीक है, कंटेक्स्ट के बेस पर मैट्रिक्स? की कॉर्पस के बेसिस पर बना रहा है। चलिए ये बात भी मैं क्लियर करता हूँ, फिर से फोकस करते हैं इस बात को। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ कि आपका जो सेंटेंस है ये रहा, इसको हमने टोकन में तोड़ा। टोकन में तोड़ने के बाद ऑब्वियसली आप टोकनाइजेशन प्रोसेस में पोजीशन बेस्ड करते हो या सेंटेंस लेवल करते हो, जो भी है वहाँ पर अपन मेंशन करते हैं, एनकोडिंग या एम्बेडिंग अपन मेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ उसके साथ हुई। फिर इसको आपने 7x7 की मैट्रिक्स के अंदर अरेंज कर दिया। ठीक है, ये आपने अरेंज कर दिया। ओके, लेट्स से वी समहाउ ऑब्टेन्ड अटेंशन स्कोर वैल्यू। समहाउ ऑब्टेन्ड, ये नहीं बोला उसने कहाँ से निकाली, लेकिन वो कह रहा समहाउ ऑब्टेन्ड द अटेंशन स्कोर्स। अब मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, ये आपका जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो अटेंशन स्कोर्स है, ठीक है, जैसे बोला कि ट्रेन पेस मोर अटेंशन टू द स्टेशन देन द अदर वर्ड्स इन कंसिडरेशन ऑन, और the station pays also more attention to the train rather than the other words. Okay, so the attention score of each word in the sequence, all other the words can be calculated, and same has been shown 7x7 score matrix। अभी भी क्लियर नहीं कि एक attention score of each word in a sequence with all other words can be calculated। how they can be calculated, अब बताएगा आगे। कैलकुलेट द अटेंशन फॉर ऑल द इनपुट्स विद वन इनपुट, वो भी क्या करेगा, वेक्टर होंगे, वेक्टर का मैं आपको बता रहा हूँ कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेगा ये। ठीक है, क्योंकि हम हर एक शब्द को, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि जैसे ही इसने सेंटेंस को टोकन में तोड़ा, तो ऑब्वियसली हर एक टोकन को कोई ना कोई वेक्टर असाइन होगा, उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी ना, उसकी एम्बेडिंग होगी, ये काम होगा। और हमने बर्ट में भी पढ़ा था कि आजकल एनकोडिंग ऐसी है कि कोई भी शब्द, एनी ऑफ द वर्ड का कोई एक वेक्टर नहीं होता। ओके, एनी कोई भी वर्ड का कोई एक वेक्टर नहीं होता। जैसे कि आप कुछ दिन पहले एक एग्जांपल बैंक वाला पढ़ चुके हो, तो बैंक मेरा फाइनेंशियल भी है, बैंक मेरा रिवर बैंक भी है, तो इसका इसके लिए वेक्टर अलग होगा, इसके लिए वेक्टर अलग होगा। ठीक है, तो ट्रेन का जो वेक्टर है और स्टेशन का जो वेक्टर है, ठीक है, अपने अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से इनके वेक्टर्स असाइन करे गए होंगे। अब देखो आगे क्या होने वाला है, ये देखो, attention scores help in understanding the contextual meaning of the word in a given sentence। For example, station has been used in the context of train and station not in the context of others। so ये आया ना बात, देखो जो ऊपर कह रहा था मैं, the attention score is computed through cosine similarity। अभी जस्ट मैंने ऊपर बोल दी ये बात आपसे कि भाई ट्रेन जो है, एक तो ट्रेन ये होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक ट्रेन है ना, ये भी तो ट्रेनिंग हो रही है आपकी, आप जनरेटिव एआई पढ़ रहे हो ना, आपको ट्रेन कर रहा हूँ ना मैं। तो उसका इस शब्द का आप यदि एनएलपी पढ़ोगे ना, अभी तो खैर मैं डायरेक्ट चला हूँ, आप एनएलपी पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आपको एनएलटी के जो लाइब्रेरी होती है, वो टोकनाइजेशन के बाद अपन पार्ट ऑफ स्पीच पीओएस टैगिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पूरी ट्री बनती है, एक हायरार्की बना के दे देगा वो आपको। ठीक है, फाइन। उसके बाद
आप मीनिंग्स भी चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। यहाँ पर एक चीज होती है सिंसेट्स। सिंसेट्स यानी किसी वर्ड के सिनोनिम्स, वर्ड के सिनोनिम्स ये भी मार्क होते हैं। सिनोनिम्स, एंटीनोमिम्स ये भी मार्क होते हैं। तो हो सकता है कि हर एक वर्ड के जितने भी सिनोनिम्स हो वो जिस कंटेक्स्ट में यूज होता है उसके अलग अलग वेक्टर हों। क्योंकि यहाँ पर ट्रेन और स्टेशन आया है, तो ट्रेन का स्टेशन के करस्पॉन्डिंग जो दोनों के जो वेक्टर हैं वो निकालने पड़ेंगे मेरे को। ऐसा तो मैं भी आपको ट्रेन कर रहा हूँ। स्टेशन का मतलब ये भी होता है स्टॉप, तो स्टेशन के भी अपन कई मीनिंग निकाल सकते हैं, ट्रेन के भी कई मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन वो मीनिंग जो दोनों के लिए मैच कर रहे हो उसलिए उसने कोसाइन सिमिलैरिटी निकाला है। ठीक है, दोनों के आप रिलेशनशिप में डिग्री ऑफ, ठीक है, निकाल लो सिमिलैरिटी बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अटेंशन, सेल्फ अटेंशन यही चीज हुई, कोई अलग से नया कारनामा तो नहीं लग रहा मेरे को। कोसाइन सिमिलैरिटी ही निकाली है, ओके, दो वेक्टर्स के बीच के अंदर। ओके, देयर आर मेनी अदर मैथमेटिकल एस्पेक्ट टू कंसिडर विच विल बी डिस्कस सब्सिक्वेंटली, हो सकता है, लेकिन बेस तो यही है। ओके, सो दीज अटेंशन स्कोर, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना टेबल, ये वाली मैट्रिक्स जो आप बनते हुए नजर आ रही है, ये वर्ड्स के बीच में कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली है, इनके जो वेक्टर्स हैं इनके बीच की कोसाइन सिमिलैरिटी। ओके, फाइन, ठीक है। यस सर। और जिसका जो अच्छा मैच हो गया वो मेंशन कर दी, जैसे 0.8 है, ये मेंशन कर दी उसने कि ट्रेन और स्टेशन के बीच में सबसे ज़्यादा आ रही है। ऑलराइट, तो ये आपके स्कोर्स आ गए, तो ये वेटेड स्कोर्स आ गए हैं, ये वेटेड स्कोर्स आ गए हैं। और वेट को ही मल्टीप्लाई करना था हिडन स्टेट के साथ और सबका समीशन करना था। तो वेट इनटू हिडन स्टेट मतलब मैं लिख देता हूँ समीशन ऑफ वेट इनटू हिडन स्टेट, ये फाइनल कंटेक्स्ट वेक्टर होगा। दिस इज द कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर, ये होगा। ये ऊपर पढ़ रखा है अपन ने। तो हमारा कंसर्न तो ये था कि भाई मेरे को ये बता दे कि तूने वेट निकाले कहाँ से, तो हमने बोल दिया कि ये वेट निकाल रहा है कोसाइन सिमिलैरिटी से, दो वेक्टर्स के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, कॉस थीटा वैल्यू निकाल रहा है ये। ओके, तो वही जो होगा वेट होगा, वो बताएगा कि किस हिसाब से इनके बीच में रिलेशनशिप है। ओके, तो वो निकालने के बाद आप जो है हिडन स्टेट से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो मैं ये पूरा की पूरा सीक्वेंस दूंगा। द, ठीक है, ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम, और ये पूरा की जो है हिडन स्टेट और वेट का मल्टीप्लिकेशन होगा, समीशन करूंगा, ये ऊपर बता चुका हूँ, ये फाइनल रिजल्ट आएगा कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर, ये आ जाएगा। ओके, ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है। ओके, so these attention mechanism is utilized as weights for calculating the weighted sum। तो ऊपर मैंने weighted sum ही लिखा है, किसी भी सेंटेंस का weighted sum वही होता है। For example, when representing the word station, the words closely related to the station will contribute more। सीधी सी बात है, तो ट्रेन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, वो 80% कंट्रीब्यूट करेगा। जहां स्टेशन आएगा वहां ट्रेन 80% कंट्रीब्यूट करेगा, जहां ट्रेन आएगी वहां स्टेशन 80% कंट्रीब्यूट करेगा, सीधी सी बात है। ओके, वाइल इररेलेवेंट उनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, नथिंग होगा, वो 0.1 होंगे, 0.2 होंगे या 0.00 होंगे, वो कोई मतलब नहीं है। सो द रिजल्टेंट वेक्टर सर्व्स अ न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेशन इनकॉर्पोरेटिंग द सराउंडिंग कंटेक्स्ट। तो जो वर्ड ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उसके कंटेक्स्ट के अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा, जैसे ट्रेन वेक्टर है वो स्टेशन के उसमें कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ट्रेन और स्टेशन ये चीज हो गई, ठीक है, ट्रेन एंड द स्टेशन ये चीज हो गई, फाइन, हो गया बात। तो ये देखो मैंने अभी कुछ देर ऊपर यही तो बताया था, ये क्या लिखा है, अल्फा एक्स जे क्या है ये तो मैंने बोला था कि वेट को हिडन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या समझा रहा है, कुछ वैसी ही बातें हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द अबव पैराग्राफ बाय राइटिंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ए आई एंड अल्फा आई जे आर द वेटेड सम ऑफ द अटेंशन वेक्टर एंड देन अटेंशन स्कोर्स। Okay, an individual vector is represented by xj and tx is represent the total number of terms। अब इसने क्या करा है, अल्फा आई जे एंड एक्स जे ये करके जो है वो चल रहा है। ठीक है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ऊपर जो बता चुका हूं ये वही है। ठीक, तो अल्फा ट्रेन और द, यानी इन दोनों के बीच का जो कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली है ट्रेन और द की, वो
और ये कह रहा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच वर्ड इन द सीक्वेंस, यानी सीधी सी बात है, ये हिडन स्टेट है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच वर्ड इन द सीक्वेंस। फिर ये अल्फा ट्रेन इनटू ट्रेन, ट्रेन और ट्रेन का कितना है, ये एक्सट्रेन, अगेन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच वर्ड इन अ सीक्वेंस, यानी इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कितना है, और ट्रेन दोनों का जो कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली है वो कितना है। तो यहाँ पर ट्रेन और द की कोसाइन सिमिलैरिटी निकालो, वो वैल्यू, वो भी एक वेक्टर ही होगा, और सिर्फ द की वेक्टर वैल्यू क्या है ये निकालो। फिर यहाँ पर ट्रेन और ट्रेन की सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी, तो भैया ट्रेन और ट्रेन तो एक ही दिशा में वेक्टर दर्शाएंगे, तो वो तो 100% होगा, यानी 1 है। ऊपर आप जब मैट्रिक्स देखोगे वहां भी 1 ही बता रहा है वो तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और ट्रेन वेक्टर, ठीक है, ट्रेन वेक्टर, इसका क्या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। फिर ट्रेन और लेफ्ट का कोसाइन सिमिलैरिटी क्या है, और लेफ्ट का क्या है, ठीक है। फिर द का, और ट्रेन और द का, फिर ट्रेन और स्टेशन का, और ये है। तो ये सारी चीजें आप लिख दो, 0.3 इंटू दिस, 1 इंटू ट्रेन, 0.6 इंटू लेफ्ट, 0.3 इंटू द, 0.8 इंटू स्टेशन, ये पूरा लिख दो आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कोसाइन सिमिलैरिटी है, ठीक है, दीज आर द कोसाइन सिमिलैरिटी। बाकी ये इनके खुद के वेक्टर्स हैं, ये वर्ड के वेक्टर हैं, जो डेटाबेस में होंगे, जो एम्बेडिंग होगी वही ये वेक्टर है, ठीक है। सो द प्रोसेस इज इटरेटेड for every word in a sentence yielding a new sequence of vectors encode the sentence, ये प्रोसेस चलती रहेगी। एंड फिर आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ अटेंशन वेट्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अटेंशन वेट्स। हाँ, यदि हम और डिटेल में जाना चाहें तो यार बेसिक तो समझ ही गए, अब और डिटेल की बात हो रही है, चलो रिवाइज कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। लेट्स रिविजिट द इक्वेशंस एंड द टर्म्स डिराइव फ्रॉम द अटेंशन मैकेनिज्म। कह रहा है एक बार फिर से रिवाइज करो। इट इज नॉट नेसेसरी टू बिगन विद RNN बेस्ड मैकेनिज्म टू grasp self attention. Comparing the term would facilitate comprehension and help us in understanding. तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपका कंसेप्चुअल डायग्राम है, टू डिपिक्ट अटेंशन मैकेनिज्म विद RNN बेस एनकोडर। क्या था भाई, ये देख भी चुके हैं, ठीक। ये हिडन स्टेट्स हैं, ये हिडन स्टेट्स हैं, H1, H2, S3, H4, ये उनके वेट्स हैं, ठीक है। तो ये वेट्स हिडन स्टेट से मल्टीप्लाई होंगे, ये तो मैंने ऊपर भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ, ये जाके डिकोडर को दे दिया जाएगा। अब इसमें नया क्या है भाई, ये तो ऊपर बताया मैंने, ठीक है। ये चीज हो गई एनकोडर का, ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डिकोडर को दे दो, बात खत्म हुई, ठीक है। इन केस ऑफ अटेंशन इन द RNN बेस्ड एनकोडर मॉडल ये होता है, ठीक है, देख लिया। और ऐसे स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं, वो कह रहा है ऐसे स्कोर कैलकुलेट करते हैं, SI-1 HJ। तो ये EIJ स्कोर कैलकुलेशन भी आप ऊपर पहले देख चुके हो प्रीवियस क्लास के अंदर, स्कोर कैलकुलेशन, ठीक है। ये थे ऐसे कुछ स्कोर कैलकुलेशन, दैट इज द अलाइनमेंट स्कोर, ठीक है। तो ith टाइम स्टेप पर कोई भी शब्द कितना इंपॉर्टेंट था, ये होता है EIJ अलाइनमेंट स्कोर। यानी सीधी सी बात है कि पहली टाइम स्टेप पर, ठीक है, यहां पर देखो, पहली टाइम स्टेप पर ये जो वर्ड है लव, इसका कितना स्कोर था, दूसरी टाइम स्टेप पर कितना था, तीसरी टाइम स्टेप पर कितना था। तो ये मैट्रिक्स आप देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी बातें। कहाँ गई वो मैट्रिक्स, ऊपर बनी है क्या शायद, ओके लेट मी रीच, ये रही, ये देखो। टाइम स्टेप 1 पर आई का जो महत्व है वो 1 है, टाइम स्टेप 2 पर आई का महत्व 0 है, टाइम स्टेप 3 पर आई का महत्व 0 है, एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि बाकी टाइम स्टेप पर मैंने आई पर फोकस करा ही नहीं, बाकी टाइम स्टेप पर मैं किस पर फोकस कर रहा था, दूसरे वर्ड्स पर फोकस कर रहा था, ठीक है। तो आई पर फोकस हमने करा नहीं,
फाइन। तो उसका अलाइनमेंट स्कोर कितना होगा? 1 होगा पहले 10 स्टेप पर, बाकी सब पे 0 होगा। तो यही कह रहे हैं, यहाँ पर यही चीज़ आई है। ओके, मैं फिर से आपको शो कर देता हूँ। फाइन, ये कह रहा है कि भाई तुम निकाल लो ये चीज़, अलाइनमेंट स्कोर, और फिर ये अटेंशन स्कोर है। अटेंशन स्कोर है ये अल्फा आई जे, ये फॉर्मूला है ई एक्स पी, यानी एक्सपोनेंशियल टू द पावर ई आई जे समीशन ऑफ एक्सपोनेंशियल का ई आई जे, ये शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, फाइन। लेकिन सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में वी गेट रिड ऑफ आर एन एन यूनिट्स। सेल्फ अटेंशन अपन को ठीक लगा, अच्छा लगा सेल्फ अटेंशन, अभी जो आपने पढ़ा, और मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सीधी सी बात थी। आपने कह दिया देखो भाई, तुम नए पेज पर समझा रहा हूँ, ठीक है, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। और वो हमको ठीक भी लगा सेल्फ अटेंशन, उसमें ज़्यादा कोई लफड़े धफड़े नहीं थे। लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। उसने कहा कि आप सीक्वेंस ले रहे हो, टेक्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। आप ये कह रहे हो आई लव टू ईट, ठीक है, ये ले रहे हो आप, ओके, अच्छी बात है। एक काम करो, उसको टोकन कर दो, ठीक है। तो आई कॉमा लव कॉमा टू कॉमा ईट। टोकन होने के बाद भैया सीधी सीधी बात है, आई जो है उसका एक वेक्टर होगा, लव का भी वेक्टर होगा, टू का भी वेक्टर होगा, ईट का भी वेक्टर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने इसे, क्योंकि 4 वर्ड्स हैं तो 4 क्रॉस 4 में जमा दो। तो एक काम करो, आई लव टू ईट, आई लव टू ईट, ठीक है। तो ये आपने इसको जमा दिया 4 क्रॉस 4 में। अब क्योंकि वर्ड टू वर्ड की तो जो स्कोर होंगे वो तो 1 होंगे, ठीक है, वर्ड टू वर्ड का कोरिलेशन तो 1 ही होगा, सीधी सी बात है। बिकॉज आई जो वेक्टर है और ये वाला जो आई जो वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल 0 होगा, है ना, एंगल 0 होगा। और हम ये जानते हैं कि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, सीधी सी बात है। तो वो इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होगा, वो जो भी आंसर आएगा, दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, वो यही होगा ना। ऑलराइट, 0 एंगल पर क्या होने वाला है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, क्लियर है, cos थीटा 1 हो जाएगा। तो मेरे को डॉट प्रोडक्ट तो लेना है वेक्टर्स का। सो यदि हमने कहा ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, ये v1 v2 v3 v4 है, ठीक है। तो डू वन थिंग, v1 डॉट v1, तो ये होगा v1 इंटू v1 cos थीटा, थीटा 0, cos 0 1, तो ये मेरे को हो जाएगा v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देख लो, आप इस वेक्टर का स्क्वायर कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा वो मेंशन कर दो। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, नो कह रहे हैं 1 आ रहा है, जो सेम वेक्टर्स हैं तो 1 आ रहा है। बाकियों को भी चेक करो आप, ये v1 का v2 के साथ ले लो, v1 का v3 के साथ ले लो, v1 का v4 के साथ ले लो, सबकी वैल्यू निकालो आप, v1 v2 v1 v3 v1 v4 सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करो और निकालो कितना का स्कोर आ रहा है, और उन सब की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, ये जो बनाई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी ये सेल्फ अटेंशन के अंदर हो रहा है। और अटेंशन के अंदर क्या हो रहा था, अटेंशन भाई थोड़ा सा अलग चल रहा था। अटेंशन कह रहा था नहीं, बात तो ये है आपकी भी, हमको करना है अल्फा, वेट तो मेरे को भी निकालने, स्कोर्स मेरे को भी निकालना है अल्फा, लेकिन निकालने का तरीका उसका कुछ और था, ठीक है। वो देख रहा था कि कौन किस टाइम स्टैम्प पर आ रहा है, ठीक है। तो वर्ड देखा उसने लव, और देखा कि टाइम स्टैम्प 1 पर इस पर अटेंशन दिया जा रहा है, यस 1 करो। टाइम स्टैम्प 2 पर इस पर अटेंशन दिया जा रहा है, नहीं 0 करो।
टाइम स्टैम्प 3 पर इसकी अटेंशन इसको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, 0 करो। तो वो कुछ इस तरीके से चल रहा था। वो कह रहा है कि आरएनएन अप्रोच है कुछ, वो ये लेकर चल रही है। और हमने यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं, हमने तो कहा कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल लो यार वर्ड्स के बीच में, ठीक है, ऐसा काम कर लो, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया कि वी गेट रीड ऑफ आरएनएन यूनिट्स एंड कैलकुलेट द कंटेक्स्ट और वेक्टर्स फ्रॉम द इनपुट सीक्वेंस। इनपुट सीक्वेंस से निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ फीचर वेक्टर्स, ये x1 x2 x3 ये सब फीचर वेक्टर्स हैं, वही तो मैंने बोला। जैसे आपने लिखा ना आई लव टू ईट, तो आई लव टू ईट ये 4 फीचर बन गए, चारों फीचरों के वेक्टर होंगे, ठीक है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल लो उनके बीच में। अभी ये तो करके बता दिया, तो सेल्फ अटेंशन तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए, आपको ज्यादा झमेले ही नहीं है, ठीक है। विच मेजर द सेमनेस और रिलेटेडनेस, ठीक है, ये बताएगी सेमनेस या रिलेटेडनेस बताएगी। टू कैलकुलेट द स्कोर फाइनली ऑब्टेन द शॉर्ट मैक्स, ठीक है। वो कैसे करोगे, वो गणित क्या है शॉर्ट मैक्स लगाने का, ये देखो ये मैथ्स बता रहा है। उसने कहा कि आपको स्कोर निकालना है तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो ये तो करके बताया मैंने आपको, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स करो। और अटेंशन स्कोर क्या होगा, ये जो आपका ऊपर स्कोर आया है डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे ताकि वो वेरिएंस कंट्रोल करेगा, होगी कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू होगी जिससे उस स्कोर को डिवाइड करो, फिर शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ। शॉर्ट मैक्स आपको पता ही है मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, वो लगाओ आप शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, दैट विल बी द अटेंशन स्कोर, ठीक है, वो आपको फाइनल अटेंशन स्कोर होगा। यस देवेश। हाँ सर, हम्म ये वाले सॉफ्टवेयर में और हम जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं, वो हम्म। वाले softwares में फ़र्क नहीं है ना? अभी देखो प्रिडिक्शन जो है आपका देवेश, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेक्स्ट निकाल रहा हूँ शब्दों के बीच का। अभी मैंने प्रिडिक्शन तो बोले नहीं कि अगला शब्द क्या आएगा, मैं तो अभी वर्ड्स के बीच में कोरिलेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये वाली चीज हो रही है, ओके। और हम, मैंने क्या कहा, एनएलपी के अंदर हम कई काम तो पहले कर लेते हैं एनएलपी के अंदर, उसमें प्रोजेक्ट्स आप कर रखे हो मेरे साथ, पंक्चुएशन मार्क हटाते हो, स्टॉप वर्ड हटाते हो, सिर्फ किसी भी टेक्स्ट में वही शब्दों को रखते हो जो काम के हैं, तो उन्हीं को पहले तो वो काम, वो पूरा काम कर लो, जो काम जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उन्हीं वही होना चाहिए आपके हाथ में। फिर उसके बाद उनके वेक्टर बनाओ, उनके डॉटर प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी स्कोर निकालो, और फिर उससे अटेंशन स्कोर निकालो। और अटेंशन स्कोर निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, मतलब उसको शॉर्टनेस फंक्शन के अंदर दो, स्कोर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट करो, ये काम करो। फिर सेल्फ अटेंशन वेक्टर है, सेल्फ अटेंशन वेक्टर यानी, सेल्फ अटेंशन वेक्टर यानी ये जो स्कोर आया ना आपका, उसको मल्टीप्लाई करो एक्स जे, एक्स जे यानी भाई सीधी सी बात है इनपुट वेक्टर, इनपुट वेक्टर एक्स जे ये तो था, एक्स जे, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऑल राइट। तो अटेंशन मैकेनिज्म में भी यही हुआ था अल्टीमेटली, वेट को मल्टीप्लाई करा था मैंने हिडन स्टेट के साथ, यहाँ हिडन स्टेट की जगह वो बोल रहा है उस वर्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उस वर्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी ये वाली बात हो गई, ठीक है, ये वाली बात हो गई कि मैं ट्रेन और द का फिर ये लिखा था ना, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। तो मैंने ट्रेन लिया पहले, सिर्फ सिर्फ ट्रेन ही लिया, तो ट्रेन का द के साथ, ट्रेन का ट्रेन के साथ, ट्रेन का लेफ्ट के साथ, ट्रेन का द के साथ, ट्रेन का स्टेशन के साथ, ट्रेन का ऑन के साथ, ट्रेन का टाइम के साथ, तो मतलब सिर्फ अभी ट्रेन का ही कंसिडर कर रहा हूँ एक एक वर्ड के साथ, ये कुछ ना कुछ स्कोर आ जाएगा, वो यही कह रहा है। टेक द कंप्लीट सीक्वेंस हियर, ये वाई जे जो लिया ना मैंने कहा इनपुट जो आपका सीक्वेंस था वो ले लो, एक्स जे, सॉरी वाई जे नहीं था, एक्स जे था ये, और वो जो वर्ड है उसका इसके एक एक वर्ड के साथ स्कोर चेक करो, बस ये सेल्फ अटेंशन वेक्टर, खत्म बात, खत्म कहानी, कुछ नहीं, ये रहा, ये बना के रखा,
तो मुझसे कहा गया था सर मैथ्स ही बता देना सेल्फ अटेंशन की। ये है सेल्फ अटेंशन की मैथ्स। ठीक है, तो सबसे ये अटेंशन मैकेनिज्म और ये सेल्फ अटेंशन, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अटेंशन और सेल्फ अटेंशन दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ जो आर एन एन बेस्ड अटेंशन मैकेनिज्म है उसमें अलाइनमेंट स्कोर निकाला जाता है। ये थोड़ा सा लफड़ेबाज था। यहाँ ये देखना पड़ता था उस टाइम स्टैम्प पर उस शब्द को कितना स्कोर मिला है। यदि उस पर अटेंशन दिया तो 1 और उस पर नहीं दिया तो 0। तो ये वो चीज़ कर रहा था। यहाँ भाई हमने सीधा सीधा बोला कि यार ये तुम टाइम इस टाइम हटाओ, ये सब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। तुम तो एक काम करो, तुम हम तो सीक्वेंस के हिसाब से ही क्या करेंगे, ये दो मैं शब्द है ना, वर्ड्स है ना, मैं तो उनकी मैट्रिक्स बना लूंगा। मैं वर्ड्स की मैट्रिक्स बना लूंगा और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा, उनके वेक्टर्स के बीच में, बस वो स्कोर है मेरा। उसको स्कोर बोलूंगा। ये तुम्हारा अलाइनमेंट फलाइनमेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों देवेश, सही है? ये इजी लग रहा है ये वाला सेल्फ अटेंशन? ये सर, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्ट्रेट ये फॉरवर्ड है। वाला। तुम किसी कोसाइन सिमिलैरिटी निकालो। अच्छा, वर्ड का वेक्टर तो पता ही होगा तुम्हें, मैंने बोल दिया एक वर्ड को कई वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड के कई वेक्टर बनते हैं, ये अपन ने बर्ट में पढ़ लिया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक वर्ड को जो एम्बेडिंग्स होती थी उसमें एक वर्ड को एक ही वेक्टर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने एम्बेडिंग, क्योंकि वर्ड के सिनोनिम्स एटोनोमिम्स के हिसाब से भाई हमने चीज़ों को और व्यवस्थित कर दिया और एम्बेडिंग दे दी उसकी और वेक्टर्स दे दिए हैं। तो भाई क्या होगा, वो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, वो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होने के बाद भाई आपको अटेंशन स्कोर निकाला, यानी आपको शॉर्ट मैक्स जो फंक्शन होता है वो यही होता है, शॉर्ट मैक्स। तो उसमें जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन आया था उसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करना है ताकि वेरिएंस को कंट्रोल कर सकें। यानी अल्टीमेटली कह रहा भाई तुम नॉर्मलाइज ही रखना। ठीक है, तो वेरिएंस को कंट्रोल कर सकें अपन, ऐसा ना हो कि इनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कुछ बड़ी बड़ी। ठीक है, तो उसने कहा कि वेक्टर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद अटेंशन स्कोर निकाल लो शॉर्ट मैक्स से, और बस ये जो स्कोर आ गया, ये जो स्कोर आ गया, अब ये जो तुम्हारा एक्स जे है, ये तो भैया पूरा सेंटेंस है, वो पूरा वो एक वर्ड टू वर्ड ले लो, आई लव टू ईट। लेकिन आई के साथ, आई का लव के साथ, आई का टू के साथ और आई का ईट के साथ, वो ये रहा। ठीक है, वो ये रहा, है ना, अल्फा आई कॉमा जे, वो ये चीज है। ठीक है, ऑलराइट, बस ये चीज हो गया। और दिस इज इक्वल टू शॉर्ट मैक्स अपॉन दिस इनटू एक्स एक्स जे। ये अल्टीमेटली ये भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो ये निकाल ही लिया, बस इसको एक्स जे से मल्टीप्लाई करना था, वो अगले स्टेप में कर दिया। दिस इज सेल्फ अटेंशन वेक्टर, बात खत्म। ये सेल्फ अटेंशन वेक्टर है। ओके, सो दिस इज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एंड इट्स जस्ट लाइक अनसुपरवाइज्ड कोसाइन सिमिलैरिटी जो अपन रिकमेंडेशन सिस्टम में बनाते थे, ये वही है ना। अपन ने रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज करा है ना कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्ड्स, वेक्टर्स, वर्ड वेक्टर। तो भाई ये इतना, मतलब इन्होंने चालाकी क्या करी, उसी को नाम पलट के इन्होंने सेल्फ अटेंशन दे दिया, बताओ, कोसाइन सिमिलैरिटी को यहाँ पर एलएलएम्स में। ठीक है, अभी तो सिर्फ सिमिलैरिटी निकली है, और फिर क्या कर रहे हैं, तो भाई वी कंप्यूटेड द सेल्फ अटेंशन वेक्टर कर लिया एज डिराइव्ड अबव बेस्ड अपॉन द इनपुट्स। ठीक है भाई, कर लिया। दिस मीन्स दैट फॉर फिक्स इनपुट्स द अटेंशन वेट्स वुड ऑलवेज बी फिक्स। सीधी सी बात है, अटेंशन वेट्स विल ऑलवेज, फिक्स्ड इनपुट के लिए फिक्स वेट्स होंगे, जिसका जो कॉम्बिनेशन है वो फिर गड़बड़ाएगा नहीं। जैसे ट्रेन और स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन के कस कंटेक्स में यूज होता है, उसका वेट 0.8 ही आएगा फिर, सीधी सी बात है। ठीक है, उसका 0.8 ही आएगा। इन अदर वर्ड्स देयर आर नो लर्नेबल पैरामीटर्स। हाँ, ये भी तो बात है। आपने जो अप्रोच यूज करी उसमें एक चीज तो ये स्पष्ट हो गई कि भाई जो वर्ड्स हैं वो फिर ऐसे एक जैसे रहेंगे, तो देयर विल बी नो लर्नेबल पैरामीटर्स, ये चीज है। ऑल राइट, ठीक। अब क्या करने वाले हो फर्नाट, नेक्स्ट तो कह रहा है दिस इज प्रॉब्लमेटिक एंड नीड्स टू बी फिक्स बाय इंक्लूडिंग सम लर्नेबल पैरामीटर। मतलब क्या, आप एक काम करो, इसमें कुछ और ठोको। ठीक है, क्योंकि आपका यदि ट्रेन और स्टेशन फिक्स हो गया, 0.8 हो गया, तो फिर मैंने लर्निंग क्या करवाई फिर आगे। तो कहा कि टू फुलफिल दिस पर्पस, वो कह रहा है कि कुछ ट्रेनेबल वेट मैट्रिक्स ले लो, ट्रेनेबल वेट मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स ले लो। तो पूरा लीनियर अलजेब्रा
लीनियर अलजेब्रा में वेक्टराइजेशन, मैट्रिक्स एलएलएम के अंदर यही है, और आगे भी तुम देखोगे क्वांटाइजेशन और ये कई पोस्ट आते हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो उन्होंने कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को कम कैसे करना है, वेट को डिवाइड कैसे करना है, और फिर ग्राफिकल मॉडल कैसे क्या लगाने हैं, तो ये उन्होंने सेटअप कर रखा। एक ही फंडा है भाई, कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ही समझ होती है। ओके, कंटेक्स्ट इज कॉल्ड एज एन अंडरस्टैंडिंग। तो वो उन्होंने मेंटेन करके चल रहे हैं ताकि एक अच्छा आंसर मेरे को मिले। अब चाहे तुम्हारे जीपीटी का 4 हो, चाहे 4O हो, चाहे वो कोई भी और अभी आने वाले हो। ठीक है, तो क्या करने की बात करें, उन्होंने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करे। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनको इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या क्या बोले उन्होंने? कहा न्यू टर्म लाइक क्वेरी, कीज एंड द वैल्यूज। तो की वैल्यू पेयर तो भाई डिक्शनरी में पढ़ी हमने, ये क्वेरी भी आ गई कुछ ये। ठीक है, ऑलराइट। एंड वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन एंड शेप ट्रैकिंग इज ऑल्सो बीन डन। भाई बताओ जरा क्या कर रहे हो तुम, ये तीन जो टर्म ले लिए तुमने, वो कैसे तुम सेल्फ अटेंशन में लगाओगे, क्या करोगे? चलो देखते हैं। मान के चलो ये इनपुट एक्स है, ये सीक्वेंस है टी टाइम स्टेप्स का, एंड इन सिंपल वर्ड्स अ सेंटेंस विद टी वर्ड्स एंड ईच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एम्बेडिंग वेक्टर। हाँ भैया पता है, कोई भी एक सेंटेंस है उसमें यदि टी वर्ड्स हैं तो टी एम्बेडिंग्स होगी, ये भी पता है हमें। टी वेक्टर बनेंगे, हर एक वर्ड का एक एक वेक्टर बनेगा ना, तो टी वेक्टर बनेंगे। अभी कह रहा बिलो शोस मल्टीपल सेंटेंसेस एक्सरसाइज इन द रोज S1 S2 S3 एंड सो ऑन, वर्ड्स बाय कॉलम दिस एंड टी से अप टू 100। ये क्या बनाना बता रहा, बताओ जरा, डायग्राम बताओ। तो कई सेंटेंसेस बना रहा है ये, आई एम प्लेइंग क्रिकेट डॉट 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 डॉट, ऐसा कुछ कर रहा है, T1 T2 T3, अलग अलग टाइम स्टैम्प पर जो है एक एक वर्ड को कंसिडर किया जा रहा है, और 100 टाइम स्टेप्स ले रखे हैं इसने, और ये सीक्वेंसेस ले रखे हैं, यानी इतने सेंटेंसेस हैं और इतने टाइम स्टेप्स हैं। ओके, सो दीज आर द सीक्वेंसेस एंड दिस इज द टाइम स्टेप, ये मेंशन कर रखा उन्होंने। ओके, फाइन, ठीक। अब क्या करें अपन? सो एज पर द पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये कह रहा है शेप ऑफ एक्स इज टी इंटू डी मॉडल। टी इंटू डी मॉडल का मतलब, टी इंटू डी मॉडल क्या बताना है? डी मॉडल क्या है ये? व्हाट इज डी मॉडल? टी तो टाइम स्टेप्स है, और डी मॉडल क्या है? इट इज ईच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ऑफ डायमेंशन डी मॉडल। अच्छा, तो टी इंटू डी, टी इंटू डी, ये वर्ड टी यानी टाइम स्टेप, डी मॉडल यानी एम्बेडिंग वेक्टर, यानी उस शब्द की एम्बेडिंग्स, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी टाइम स्टेप का उस वर्ड की एम्बेडिंग के साथ मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये क्या रहा, ये होगा शेप, ऐसा बोल रहा, दैट इज द शेप ऑफ एक्स वेयर डी मॉडल इज द एम्बेडिंग ऑफ ईच वर्ड। 512 एज पर द पेपर। तो टी थे अपने, टी क्या थे? व्हाट डू मीन बाय टी? ऊपर बोला ना मैंने, टी टाइम स्टेप्स हैं, और डी मॉडल एम्बेडिंग है या वेक्टर है शब्द की, और हर एक शब्द के लिए उसने कम से कम 512 की लेंथ ले रखी है। दिस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर फॉर ईच वर्ड, फॉर ईच वर्ड, ये लेंथ ऑफ वेक्टर फॉर ईच वर्ड। तो क्वेरीज होती हैं, मतलब इसने और मैट्रिक्स बनाई इसने। क्वेरीज होती हैं एक्स इंटू डब्ल्यू की पावर क्यू, क्वेरीज होती हैं एक्स इंटू डब्ल्यू की पावर क्यू, ये क्वेरीज होती हैं। where w की पावर q is the weight matrix introduced to calculate q from x। अच्छा, तो w की पावर q is a weight matrix introduced to calculate q from x, ये भी देखेंगे, अभी कुछ पता नहीं है, डायरेक्ट मेंशन करा। की होती है x इंटू डब्ल्यू की पावर k, ये वेट मैट्रिक्स है टू कैलकुलेट k।
फिर ये है x इंटू डब्ल्यू की पावर v, ये भी वेट मैट्रिक्स है टू कैलकुलेट v। तो ये सब कैलकुलेशंस के बारे में लिख रखा कि भाई कैलकुलेशंस करोगे, तो कैलकुलेशन करोगे कैसे ये तो बता दो, फिर बाद में यहाँ लिखे फॉर्मूले। Q इज इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू की पावर Q, जो कि होता है T इंटू डेंस डेंस मॉडल इंटू डेंस मॉडल इंटू डी के, दैट इज इक्वल टू T इंटू डी के। ये तो वही की वही चीज तो नहीं आ गई, तीनों की तीनों जगह एक ही जैसे लिखा है। ठीक है, यहाँ भी डी टी इंटू डी के, यहाँ भी टी इंटू डी के, यहाँ लिखा है टी इंटू डी वी, कुछ और चीज लिखी, डी वी लिखी। तो यहाँ मुझे लग रहा है डी क्यू होना चाहिए था, तो डी क्यू होना चाहिए था, क्योंकि यदि ये क्यू होगा, ये के होगा, तो फिर ये वी होगा, तो ये मिस्टेक हो सकती है लिखने में। फाइनली सब्स्टिट्यूटिंग क्यू के एंड वी and a constant under root of dk dimensionality of a key vector, this is the self attention। और ग्राफिकली कुछ ऐसे बता रहा है वो, यानी सबसे पहला इसका हथियार ये रहा कि इसने एक मैट्रिक्स बनाई और उसको तोड़ा और फिर उसको इस फॉर्मूले में सेट कर दिया। ठीक है, ये काम कर रहा है वो। ठीक है, तो रिव्यू पे ले लेते हैं जो पेपर दिया है, जो मैथ्स आई है, क्योंकि सेल्फ अटेंशन तो बहुत इजी थी, लेकिन इसने कहा कि एक ही जैसे हो जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग और लर्निंग तो होगी नहीं, तो उसके लिए भाई मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा हिसाब किताब। ठीक है, तो अलग अलग करने के लिए व्हाट इट इज डूइंग, ये कह रहा है कि आप तीन टर्म्स, तीन नए टर्म, क्वेरी की और वैल्यूज, क्यू के वी, क्यू के वी, थ्री टर्म्स, इनको कंसिडर करो। अच्छा, करते हैं। फिर उसने बोला कि लेट अस सपोज आपके पास टी टाइम स्टैंप है, टी टाइम स्टैंप है, एंड बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, S1, S2, S3, बहुत सारे सीक्वेंस हैं इनमें। ऑब्वियसली सीक्वेंसेस में वर्ड्स हैं, आई लव, टू, ईट, वर्ड्स हैं, ये सारी चीजें। तो टाइम स्टैम्प है एंड सीक्वेंसेस हैं, और इसने कहा कि हर एक वर्ड की एम्बेडिंग है, वर्ड एम्बेडिंग्स, हर एक वर्ड की एम्बेडिंग्स होती है, वेक्टर होता है वर्ड का। फिर बाद में कह रहा है कि वो जो पेपर था अटेंशन मैकेनिज्म वाला, उसमें कहा था कि हर एक वर्ड की जो एम्बेडिंग है उसकी लेंथ है 512, 512। ओके, ऐसा कह रहा है वो कि द लेंथ ऑफ ईच वर्ड एम्बेडिंग इज 512। ठीक है, ये बोल गया वो अकॉर्डिंग टू द पेपर। उसने कहा कि जो टाइम स्टैम्प है और ये जो एम्बेडिंग्स हैं इनका मल्टीप्लीकेशन करना है मेरे को, टाइम स्टैम्प मल्टीप्लाइड बाय द एम्बेडिंग, ये हमको करना। ठीक है, टाइम स्टैम्प को एम्बेडिंग से मल्टीप्लाई करो, तो T1 टाइम स्टैम्प है, T2 टाइम स्टैम्प है, वो रेस्पेक्टिव एम्बेडिंग का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पर यदि आप आते हो देखोगे तो क्लियर होगी बात, ये रहा। ठीक, तो ये T1 टाइम स्टैम्प है और ये मेरा वर्ड आई है, इसकी जो एम्बेडिंग होगी वो TI से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट टाइम स्टैम्प, यही मेंशन कर रखा है उसने। ठीक है, ये मेंशन कर रहा है, ये टी क्या है, ये टाइम स्टैम्प है। ओके फाइन, मेंशन करा ना, टाइम स्टेप्स, टी इज द टाइम स्टेप्स, इट इज अ सेंटेंस विद टी वर्ड्स। ओके, it's a sentence with t words, t is the time steps or it is a sentence with t words। तो जितने वर्ड्स हैं उतने टाइम स्टेप्स हैं। ओके, और हर एक वर्ड का वेक्टर है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो टाइम स्टेप और वर्ड का मल्टीप्लीकेशन, उसके वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, ये करना है। ठीक है फाइन, तो ये करा हमने। तो अभी जैसे इस टाइम स्टेप पर एक ही वर्ड है, ओनली वन वर्ड, उसी का वेक्टर है, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो। इस टाइम स्टेप पर, ये सेकंड टाइम स्टेप है, तो उसने क्या कहा बोला आपसे, टी, टी इज, अब 2 हो जाएगा, टाइम स्टेप 2 हो गई ना, तो 2 वर्ड्स हो जाएंगे, तो हर एक वर्ड की जो एम्बेडिंग है
वो लेना है और मल्टीप्लाई करना है, यही कर रहा है वो। सो टाइम स्टेप एंड द एम्बेडिंग। टाइम स्टेप मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एंड द एम्बेडिंग, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये होगा शेप ऑफ एक्स, एक दूसरे एक मैट्रिक्स है उसका बता रहा शेप। इसी में ही इसी में ही आगे वो कह रहा है कि आई नीड टू फाइंड थ्री मोर वेक्टर्स, क्यू के और वी। क्यू होता है क्वेरी, के होता है की, वी होता है वैल्यू। की, वैल्यू और क्वेरी, ये तीन और चाहिए मुझे। उनको निकालने के लिए कह रहा है कि भाई ऐसे मल्टीप्लीकेशन करो, टी इंटू डी के लिखा था इसने, डी के, मैंने बोला डी क्यू। मुझे लगा हो सकता है इसमें कोई गलती तो नहीं है इसने, क्योंकि ये दोनों सेम हो रहे हैं, फिर क्वेरी और की। वी अलग हो रहा है, डीवी है वो, ठीक है, वो डीवी है। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि ये क्वेरी किसको बोल रहा है, की किसको बोल रहा है, वैल्यू किसको बोल रहा है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई हमको कि भाई तुम्हारे पास सेल्फ अटेंशन से हमेशा वैल्यू फिक्स हो गई। यदि ट्रेन और स्टेशन यूज करोगे तो 0.8 आएगा, और जब वैल्यू फिक्स हो जाती है तो ट्रेनिंग और लर्निंग नहीं हो पाती। हमको ट्रेनिंग और लर्निंग करवाना है, तो तुमने कुछ लर्नेबल पैरामीटर्स ऐड कर रहे हो, इतना पता है कि ये क्यू के वी, देर आर सर्टेन लर्नेबल पैरामीटर्स विच यू आर एडिंग कर रहे हो आप अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर, ताकि ये उनको मल्टीप्लाई करूं मैं इनपुट के साथ, ठीक है, सेपरेटली। और ठीक है, कहा कि ट्रेनेबल वेट मैट्रिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ट्रेनेबल वेट मैट्रिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड विद द इनपुट सेपरेटली, इनपुट के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रही है। एंड थ्री न्यू क्वेरीज आर फाउंड, तीन नई क्वेरी बन रही है, ठीक है, थ्री न्यू टर्म्स, क्वेरी, कीज एंड द वैल्यूज आर फाउंड। तो ट्रेनेबल वेट मैट्रिक्स को इनपुट से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड थ्री न्यू टर्म्स आर फाउंड, ट्रेनेबल वेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनपुट इनपुट इनटू वेट मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो तीन टर्म बनाऊंगा, क्यू, के और वी, ये बनाया जा रहा है। ओके, फाइन, ये कहना चाह रहा है ताकि मेरी लर्निंग हो, ट्रेनिंग हो सके, जो नहीं हो पा रही, ठीक है। तो उसी के लिए उसने ये कुछ फॉर्मूले लिखे यहां कि इनपुट को W के पावर Q से मल्टीप्लाई करो, X को W के पावर K, क्योंकि बोला ना इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बोला वो। तो इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करो टू द पावर Q, तो यहां से Q निकलेगा। इनपुट को वेट की पावर K मल्टीप्लाई करो तो K निकलेगा। इनपुट को वेट के टू द पावर V से मल्टीप्लाई करो तो V निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये तीन टर्म्स मेरे को निकालना है, Q, K और V, ठीक है, ये निकालना है मेरे को। और अटेंशन मैकेनिज्म में इनको रखना है बाद में, Q, K, V को। फॉर्मूला चेंज हो रहा है, फॉर्मूला चेंज हो रहा है। और ये बोल रहा है देखो, ये आपका x है, ये आपका x है, और वेट से ये है W की पावर Q, ये Q आएगा। तो ऐसा कुछ बनाइए आप, x और W की पावर Q मल्टीप्लाई हो तो Q आ जाए, ऐसा कुछ बनाओ। और x W की पावर K से मल्टीप्लाई हो तो K आ जाए, और x W की पावर V से मल्टीप्लाई हो तो V आ जाए, ऐसा कुछ बनाओ आप, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाओ। तो x तो इनपुट है, ये वेट के साथ कुछ करो आप, ऐसा कुछ बनाओ कि ये तीन मेरे को वैल्यू आ जाए, Q, K और V। ये ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, ट्रेनेबल, लर्नेबल, ऐसे हैं, ये हो जाए। और फिर बाद में इनको शॉर्ट मैक्स में रखो, यहाँ पर जो बोल चुका है वो कि शॉर्ट मैक्स में रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा K की पावर T, ये स्क्वायर रूट ऑफ डी के इंटू वी, ये शॉर्ट मैक्स में रखा जाए, ताकि अब जाके ट्रेनिंग हो पाएगी या लर्निंग हो पाएगी। And it is called as a scaled dot product attention. This is scaled dot product attention. Shapes as given in the research paper. ये है, ये शेप्स हैं कि डी के किस शेप का होगा, डीवी किस शेप की मैट्रिक्स होगी, डी मॉडल किस शेप की होगी,
ठीक है, सबके शेप्स दे रखे हैं और इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया कि Q और K का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इनकी स्केलिंग करो, फिर इनकी मास्किंग करो, फिर शॉर्ट मैक्स में लगाओ, फिर वापस से जो रिजल्ट आया उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, ये फाइनल आंसर है। दिस इज द स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, ये दे रखा है। ओके, सो अल्टीमेटली, अच्छा ये भी लॉजिक कहाँ से लगाया, मुझे लग रहा है कि मैट्रिक्स डीकम्पोजिशन जो होता है, मैट्रिक्स डीकम्पोजिशन, ये वहां से सोचने में आया है इसको। ठीक है, क्योंकि हम, यदि आपने सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन पढ़ा है तो आप याद करिए, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन के अंदर हम लिखते थे ना, उसका भी अच्छा खासा फॉर्मूला है एसवीडी का, यू यू ऐसा करके सिग्मा वी का ट्रांसपोज, ठीक है यही था, यू सिग्मा वी का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स को डीकम्पोज करा हमने। तो ये भी क्या कर रहा है, ये इनपुट को डीकम्पोज कर रहा है, ये तीन पार्ट में, कि x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, u क्यों सॉरी k की v, k सॉरी q के v आना चाहिए, ऐसे कुछ टुकड़े करो। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, और यहां पर लिखा कि शेप ऑफ द क्यू इंटू के टी, भाई ये कुछ शेप होगा, टी क्रॉस टी की मैट्रिक्स बनेगी, फाइनल शेप अटेंशन का होगा टी क्रॉस टी इंटू टी क्रॉस डी वी, दैट इज टी क्रॉस डी वी होगी, ये कुछ शेप बता रहा है। और ये कह रहा है कि भैया एज पर द रिसर्च पेपर एन सैंपल्स लिए गए हैं एट अ टाइम टी फॉर द प्रोसेसिंग, और एन क्रॉस टी क्रॉस डी वी करके जो है वो फाइनल जो है आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, नोट दैट द शेप ऑफ डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू के डब्ल्यू वी आर चूजन इन अ वे दैट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद एक्स इज पॉसिबल। ठीक है, एंड द वैल्यूज ऑफ डी के डी वी डी मॉडल आर हाइपर पैरामीटर्स। तो भाई ये सब ऑलरेडी ऑथर ने पेपर में ले रखे हैं। ठीक है, ये ले रखे हैं उसने, मतलब क्या हुआ कि सीधी सिंपल सी बात तो वो कह रहा है कि नहीं होती, ट्रेनिंग वेनिंग लर्निंग नहीं हो पाएगी, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इजी चीज ही सबसे समझ में आती है। ये जो था ये वाला आरएनएन वाला, ये यहाँ अलाइनमेंट के चक्कर में थोड़ा सा अपन को गड़बड़ लग रहा था कि यार अलाइनमेंट स्कोर निकालना है टाइम स्टेप पर अलग अलग, यार ये समझ में नहीं आ रहा। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म अपन को बहुत जल्दी पकड़ में आ गया, सी कोसाइन सिमिलैरिटी तो निकालनी है वेक्टर्स के बीच में, फिर शॉर्ट मैक्स लगाना है और फिर वो इनपुट सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया सेल्फ अटेंशन। लेकिन फिर उसने कहा यदि इतना ही काम कर दोगे तो वो तो वेक्टर ही फिक्स हो जाएंगे, उनकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ने बोला कि फिर क्या करें, तो नए कॉन्सेप्ट के साथ आ गया, ये नए कॉन्सेप्ट के साथ आ गया कि इसने तीन टर्म इंट्रोड्यूस करके बैठ गया, के क्यू और वी, बोला कि ये भी इंट्रोड्यूस करो, ऐसा बोल दिया उसने। और कहा कि जब इनपुट वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तीनों बनेंगे, when the input will multiply with the weight then when these terms were found। ठीक है, तो इसको चाहिए थे ट्रेनेबल पैरामीटर्स, ये बोल रहा है ना, थ्री ट्रेनेबल वेट मैट्रिक्स, ट्रेनेबल चाहिए जो ट्रेनिंग हो सके जिनकी, दैट्स व्हाट इट वांट्स। तो कोई ना कोई तो पैरामीटर चाहिए ताकि मैं ट्रेन कर सकूं, नहीं तो फिर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो वेट ही चेंज नहीं होंगे, वेट वही की वही रहेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग के कंटेक्स्ट में तीन पैरामीटर उठा के लिया आया, और उठा के लाने के बाद बोला इसने कि भाई देखो, ये जो आपका इनपुट है और ये जो वेट है, यदि इसको क्यू पावर क्यू करोगे तो क्यू आना चाहिए। तो वेट मुझे लग रहा है तुम निकाल लोगे, अटेंशन वेट तो निकाल ही लोगे, स्कोर तो निकाल ही लोगे, अटेंशन मैकेनिज्म से स्कोर निकालना तो सीख ही गए हैं अपन, है ना। ये अल्फा, ये वेट बोले तो ये अल्फा की वैल्यू कर लो कंसीडर, हो सकता है ना। तो ये स्कोर तो निकाल ही लोगे, मुझे वही लग रहा है। ठीक है, दैट इज एन स्कोर, और स्कोर निकल गया या वेट निकल गया तो उसकी टू द पावर क्यू करो, एक्स इंटू दिस टू द पावर क्यू, ये क्यू आना चाहिए, फिर एक्स इंटू डब्ल्यू की पावर के आना चाहिए, एक्स इंटू डब्ल्यू की पावर वी आना चाहिए, ये तीन चीजें आनी चाहिए। ये वेट पता होना चाहिए, वेट क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द वेट। तो वेट के लिए भैया सीधी सी बात है, तुमने बनाई है मैट्रिक्स, तुमने बनाई है मैट्रिक्स, और T1 T2 T3 अलग अलग टाइम स्टैम्प पर अलग अलग सिक्वेंसेस को ले रखा है, तो यहाँ जो वर्ड्स हैं भाई उनका वेट आना चाहिए।
ठीक है, उनका वेट आना चाहिए। और फिर उसने बोला है कि अ, ये जो होगा, ओके, आई थिंक कुछ वेट का ही बोल रहा था, वो कह रहा था टाइम स्टेप इनटू एम्बेडिंग, ये होता है वेट, शायद ऐसा कुछ बोल रहा था, ये भी देखो आप। ठीक है, क्या बोला था वो? लेट्स अज्यूम x इज अ सीक्वेंस ऑफ टाइम t एंड टोटल t वर्ड्स हैं और एम्बेडिंग d है। ओके, सो ये जो x का शेप है, x का शेप, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। x की बात कर रहा है वो, वेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी भी वेट मैट्रिक्स क्या होगी, ये देखना चाहेंगे, वेट मैट्रिक्स क्या होगी। बाकी तो ये कह रहा है कि x का जो शेप होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, वेट मैट्रिक्स का भी पता लगना पड़ेगा कि भाई वेट मैट्रिक्स क्या है। यहाँ पर मेंशन नहीं करा वेट मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ भी मेंशन नहीं करा। ठीक है, यहाँ भी मेंशन नहीं करा। और हो सकता है कि वो वेट्स अटेंशन वेट्स हों जो अपन ने ऊपर निकाले, मेरे को तो वही लग रहा है कि ट्रेन और स्टेशन के बीच में वेट आया 0.8, तो भाई वही रखो, फिर वो रखा जाए 0.8, लेकिन उनके 3 टुकड़े करे और फिर उन 3 टुकड़ों को फिर ये फॉर्मूला वॉर्मूला लगा लू के ट्रेनिंग करवा रहा है वो, ऐसा कह रहा है कि ऐसे कुछ कोर्स बनेंगे। ऑलराइट, तो आई होप कुछ तो बात आपको शायद समझ में आई होगी कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन देना का क्या प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट सम पॉइंट्स, कुछ तो बात समझ में आई होगी आपको। और फिर वो क्यू के और इनकी एनालॉजी के बारे में और बात की जा रही है। ये आपका ट्रांसफॉर्मर, मतलब मैं पहुंच गया हूँ ट्रांसफॉर्मर तक, ये आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, मैं आई एम हियर ओनली, मैं पहुंच गया हूँ लगभग। ठीक है, क्यू के और वी, बस ये एक बार फाइनल क्लियर हो जाए तो खेल खत्म, ट्रांसफॉर्मर आपका ओवर, दैट्स इट। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मर आपका खत्म हो जाएगा जीपीटी मॉडल में जो यूज किया गया है। तो आपका अटेंशन, सेल्फ अटेंशन और ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर जो मेरा टारगेट है, हार्डली 2 क्लासेस मोर, ये खत्म हो जाएगा मेरा ट्रांसफॉर्मर। ओके,